नमस्कार मित्रों, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल अनुराधा सीरीज भक्ति सागर में। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्रदोष व्रत क्या है, प्रदोष व्रत क्यों करते हैं, इसका महत्व क्या है, इसके फायदे क्या हैं और एक साल में कितने प्रदोष व्रत पड़ते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबा दें, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हर माह दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। इसी कारण प्रदोष व्रत को त्रयोदशी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत माता पार्वती और भगवान शिव को समर्पित है। प्रदोष व्रत को मुख्य रूप से भगवान शिव की कृपा पाने हेतु किया जाता है। इस दिन पूरी निष्ठा से भगवान शिव की आराधना करने से जातक के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमारे पुराणों के अनुसार प्रदोष व्रत को करने से बेहतर स्वास्थ्य और लंबी आयु प्राप्त होती है। अब हम लोग जानेंगे कि प्रदोष व्रत एक वर्ष में कितने आते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत प्रति वर्ष 24 बार आता है, अर्थात यह व्रत प्रायः महीने में 2 बार आता है। प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत की महिमा ऐसी है जैसे अमूल्य मोतियों में पारस का होना। प्रदोष व्रत जो भी व्यक्ति नियमित करता है उस व्यक्ति को अपने जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और दुखों का नाश होता है। अलग अलग वार का त्रयोदशी तिथि के साथ संगम होने पर पड़ने वाले प्रदोष व्रत की महिमा उसी के अनुरूप होती है। प्रदोष व्रत को हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ व महत्वपूर्ण माना जाता है। पुराणों के अनुसार एक प्रदोष व्रत को करने का फल 2 गायों के दान जितना होता है। आप लोगों ने सुना होगा कि गौदान का बहुत ही महत्व होता है। तो अगर आप गौदान नहीं कर सकते हैं, आज के समय में कोई भी गौदान नहीं कर सकता है, तो हम क्या करें, प्रदोष व्रत भी रह सकते हैं। इस व्रत के महत्व को वेदों में महाज्ञानी सूत जी ने गंगा नदी के तट पर शौनक आदि ऋषियों को बताया था। उन्होंने कहा था कि कलयुग में जब अधर्म का बोलबाला रहेगा और लोग धर्म का रास्ता छोड़ अन्याय की राह पर जा रहे होंगे, उस समय जातक प्रदोष व्रत के माध्यम से शिव आराधना कर अपने पापों का प्रायश्चित कर सकेगा और अपने सारे कष्टों को दूर कर पाएगा। अब हम लोग जानेंगे प्रदोष व्रत क्या है। प्रदोष व्रत प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को मनाते हैं, अर्थात प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी के व्रत को प्रदोष व्रत कहा जाता है। इसे करते कब हैं? सूर्यास्त के बाद और रात्रि के आने से पहले का समय प्रदोष काल कहा जाता है। इस व्रत में भगवान शिव के साथ माता पार्वती की भी पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में व्रत, पूजा, पाठ, उपवास आदि को काफी महत्व दिया गया है। ये आप लोग जानते ही होंगे। ऐसा माना जाता है कि सच्चे मन से व्रत रखने पर मनचाहे वस्तु की प्राप्त होती है। वैसे तो हिंदू धर्म में हर महीने प्रत्येक तिथि को कोई न कोई व्रत या उपवास होता ही है, लेकिन इन सब में प्रदोष व्रत की बहुत ही मान्यता है। आइए जानते हैं कि किस वार को कौन सा प्रदोष व्रत रखा जाता है। सोम प्रदोष व्रत। हर प्रदोष व्रत का अलग अलग महत्व होता है। कोई सोमवार को पड़ता है, कोई मंगलवार को पड़ता है, कोई बुधवार को पड़ता है। तो दिन के हिसाब से भी इनका अलग अलग महत्व होता है। तो सोम प्रदोष व्रत, इसका क्या महत्व है? सोमवार का दिन भगवान शिव और चंद्र देव का दिन माना गया है। इस दिन प्रदोष व्रत का आना कई गुना शुभ फलों को देने वाला होता है। सोमवार को त्रयोदशी तिथि आने पर प्रदोष व्रत रखने से मानसिक सुख प्राप्त होता है। अगर चंद्रमा कुंडली में खराब हो तो इस दिन व्रत का नियम अपनाने से चंद्र दोष समाप्त हो जाता है और सौभाग्य एवं परिवार के सुख की प्राप्ति होती है। मित्रों, अब हम लोग जानेंगे कि मंगल प्रदोष व्रत क्या है। मंगल प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है। मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत का आगमन संतान सुख देने वाला और मंगल दोष से उत्पन्न कष्टों से निवृत्ति प्रदान करने वाला होता है। इस दिन व्रत रखने पर स्वास्थ्य संबंधी कष्ट दूर होते हैं। इस दिन प्रदोष व्रत विधि पूर्वक करने से आपकी आर्थिक घाटे से मुक्ति मिलती है। अगर आपको कर्ज की समस्या है तो आपकी वह परेशानी समाप्त होती है। आपको रक्त संबंधी अगर समस्याएं हैं तो वो भी आपको सही हो जाता है। भौम प्रदोष के व्रत के दिन शिव जी और हनुमान जी की पूजा की जाती है। साथ ही साथ भैरव बाबा की भी पूजा की जाती है।
अब हम लोग जानेंगे कि बुध प्रदोष व्रत क्या होता है। बुधवार के दिन जो प्रदोष व्रत पड़ता है उसको कहते हैं बुध प्रदोष व्रत। बुधवार के दिन आने वाले प्रदोष व्रत को सौम्य प्रदोष और सौम्यवार प्रदोष बुध प्रदोष कहा जाता है। इसे सौम्य प्रदोष ही कहा जाता है। अधिकांशतः लोग इसे सौम्य प्रदोष व्रत ही कहते हैं। इस दिन व्रत करने से बौद्धिकता में वृद्धि होती है, वाणी में शुभता आती है। बौद्धिकता आपकी यानी बुद्धि अच्छी होती, वाणी में मधुरता आती है। जिन जातकों की कुंडली में बुध ग्रह के कारण कोई भी परेशानी है या फिर वाणी दोष है तो वो सब सही हो जाता है। छोटे बच्चों का मन अगर पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो माता पिता को चाहिए कि बुधवार के दिन जो भी प्रदोष व्रत पड़ता है उसको करने से बच्चों का मन पढ़ाई में लगता है और सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। अब हम लोग जानेंगे गुरु प्रदोष व्रत। गुरु प्रदोष व्रत का महत्व होता है, मतलब ये है कि गुरुवार के दिन जो गुरु प्रदोष पड़ता है उसे कहते हैं गुरु प्रदोष व्रत। बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के स्वरूप जातक को संतान और सौभाग्य की प्राप्ति कराता है, व्यक्ति को ज्ञानवान बनाता है। किसी व्यक्ति में अगर बुद्धि की कमी है तो वह व्यक्ति गुरु प्रदोष का व्रत रख सकता है। इससे हमें आध्यात्मिक चेतना मिलती है। और गुरुवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत विशेषकर पुत्र कामना हेतु या संतान के लिए रखा जाता है। अगर किसी व्यक्ति के संतान नहीं है, कोई पुत्र चाहता है तो उसे गुरु प्रदोष व्रत रखना चाहिए। अब हम लोग जानेंगे शुक्र प्रदोष व्रत। शुक्रवार के दिन व्रत होने पर उसे कहा जाता है शुक्र प्रदोष या फिर भृगुवारा प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत का पालन करने वालों को आर्थिक कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है। यानी अगर आपके पास धन की कमी है और आपके ऊपर कर्जे का बोझ है तो इन सब चीज़ों से आपको मुक्ति मिलती है। व्यक्ति के जीवन में शुभता एवं सौम्यता आती है। इस व्रत का पालन करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है और प्रेम भी प्राप्त होता है। अगर आपके पति पत्नी के बीच में लड़ाई होती है, प्रेम नहीं होता है, तो चाहिए हम लोगों को कि शुक्र प्रदोष का व्रत करें। अब हम लोग जानेंगे शनि प्रदोष व्रत। शनि प्रदोष का मतलब होता है शनिवार के दिन त्रयोदशी तिथि होने पर शनि प्रदोष व्रत होता है। शनि प्रदोष व्रत का पालन करने से शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आपकी कुंडली में शनिदेव का कुछ 7.5 चल रही है या फिर ढैया चल रही है तो ये सारे कष्ट शनि प्रदोष व्रत से दूर हो जाते हैं। शनि प्रदोष व्रत सारे पापों को नाश करता है, हमारे कर्मों को अच्छा फल देने के लिए होता है। शनि प्रदोष व्रत के दिन शिव जी, हनुमान जी और भैरव की पूजा की जाती है। भैरव बाबा की पूजा अर्चना करना लाभप्रद होता है। अब हम लोग जानेंगे रवि प्रदोष व्रत। रवि प्रदोष व्रत क्या है? रविवार के दिन जो प्रदोष का व्रत पड़ता है उसे रवि प्रदोष के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान शिव की आराधना के साथ साथ भगवान सूर्य देव की उपासना करना चाहिए। इस दिन व्रत करने से जीवन में यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। पिता से अलगाव अथवा सुख की कमी हो तो इस व्रत को करने से सुख की प्राप्ति होती है। कुंडली में अगर किसी प्रकार का सूर्य संबंधी दोष है या फिर आपको पुत्र नहीं है या फिर पिता से अच्छी बनती नहीं है तो आपको ये वाला व्रत आपको करना चाहिए। यानी अगर रविवार के दिन कोई प्रदोष व्रत पड़ता है तो आपको यह व्रत करना चाहिए। अब हम लोग जानेंगे प्रदोष व्रत की विधि क्या है। शाम का समय प्रदोष व्रत पूजन समय के लिए अच्छा माना गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार सभी शिव मंदिरों में शाम के समय प्रदोष मंत्र का जाप करना चाहिए। प्रदोष व्रत में बिना जल पिए व्रत रखना होता है और अगर आप बिना जल पिए यानी निर्जला व्रत अगर आप नहीं रह सकते हैं तो आप फलाहार खाकर व्रत रह सकते हैं। और शिव जी के व्रत में वैसे तो नमक नहीं खाया जाता है, लेकिन क्योंकि यह व्रत माता पार्वती का भी होता है तो इसमें हम लोग सिंधा नमक खा सकते हैं। तो आप लोगों को सुबह स्नान करके भगवान शिव जी और माता पार्वती जी को पंचामृत से अभिषेक करना है। गंगा जल से स्नान कराकर बेलपत्र, गंध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, बेलपत्र चढ़ाकर भगवान का पूजन करें। शाम के समय पुनः यही विधि दोहराएं और पूजा की सारी आप तैयारी जब कर लें उसमें आपको ध्यान ये रखना है कि आपका मुख पूर्व दिशा की तरफ हो। भगवान शिव को घी और शक्कर से मिले जौ के सत्तू का भोग लगाएं तो यह बहुत ही अच्छा माना जाता है। भगवान शिव के मंत्र का जाप करें, शिव जी को जल चढ़ाएं, शिव जी की चालीसा पढ़ें, शिव जी के स्तोत्र पढ़ें और अंत में शिव जी की आरती करें। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जो दीपक जलाना है वो घी का दीपक होना चाहिए और 4 दीपक यानी 4 दीपक जो आप जलाते हैं वो चारों दिशाओं के माने जाते हैं। तो आपको 4 दीपक जलाना है। 5वां दीपक जो आप जलाएंगे उससे आप भोलेनाथ की आरती उतारेंगे। व्रत में दान का भी अलग महत्व होता है। हमारे यहाँ पे उसको सीधा बोला जाता है जो हम लोग दान में देते हैं। उसमें आटा होता है, चावल होता है, थोड़ी सी दाल होती है
और आप चीनी ले सकते हैं। इतना आपको दान करना होता है। व्रत के अगले दिन आपको इस चीज़ का दान रखना है। प्रदोष व्रत कितने पढ़ते हैं? प्रदोष व्रत एक साल में 24 प्रदोष व्रत पढ़ते हैं, जैसे मैंने वीडियो में बताया है आपको कि कौन कौन से व्रत पढ़ते हैं। शनिवार को पढ़ते हैं, सोमवार को पढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि प्रदोष व्रत का उद्यापन की विधि क्या है। प्रदोष व्रत का उद्यापन त्रयोदशी पर ही करना चाहिए, यानी व्रत के अगले दिन। उद्यापन करने के एक दिन पहले श्री गणेश का पूजन की जाती है और उद्यापन से पहले वाली रात को कीर्तन करते हुए जागरण करते हैं। आप शिव जी का भजन करिए, माता पार्वती का भजन करिए। रात्रि में अगर आप जाग सकते हैं, जागरण करते हैं, तो उसका अलग ही महत्व होता है। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नानादि कार्य से निवृत्त होकर आप भगवान का पूजन करिए। पूजन करने के बाद आपको ईश्वर से क्षमा याचना करनी है। ईश्वर से क्षमा याचना करने के बाद आप यथाशक्ति पंडित जी को बुलाइए। पंडित जी को बुलाकर आप हवन करिए, और अगर आप पंडित जी को नहीं बुला सकते हैं तो आप अपने आप भी हवन कर सकते हैं। हवन करते समय आपको ओम उमा सहित शिवाय नमः का 108 बार जाप करते हुए हवन करना है। हवन समाप्त करने के बाद आपको शिव जी की आरती करनी है और अंत में शांति पाठ कराना है। और हो सके तो आप यथाशक्ति 2 ब्राह्मणों को भोजन कराएं और अपने इच्छा अनुसार उनको दान दें और उनका आशीर्वाद लें। और भगवान से प्रार्थना करें कि आपने भगवान का जो व्रत रखा है उससे भगवान आपको शक्ति दे, धन, पुत्र, परिवार, हर चीज़ से आपको संपन्नता प्रदान करें। अब हम लोग जानेंगे कि प्रदोष व्रत के फायदे क्या क्या होते हैं। हर अलग अलग जितने भी व्रत होते हैं सबका अलग अलग महत्व होता है, जैसा कि मैंने अपने वीडियो में बताया। तो अभी मैं आपको एक बार फिर से बताने वाली हूँ कि रविवार के दिन जो उपासक इस प्रदोष व्रत को रखते हैं उनकी आयु में वृद्धि होती है, उनका स्वास्थ्य अच्छा होता है। सोमवार के दिन अगर प्रदोष का व्रत आप रखते हैं तो इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मंगलवार को दिन अगर आप प्रदोष व्रत का रखते हैं, जो कि भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है, आपके सभी रोगों से मुक्ति मिलती है। बुधवार के दिन जो जातक प्रदोष व्रत रखते हैं उनकी हर तरह से मनोकामना पूर्ण होती है। बृहस्पतिवार के दिन जो भी प्रदोष व्रत रखते हैं उनके शत्रुओं का नाश होता है। शुक्रवार के दिन जो लोग प्रदोष का व्रत रखते हैं उनके जीवन में सौभाग्य की वृद्धि होती है तथा दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। और शनिवार के दिन जो भी प्रदोष व्रत रखा जाता है, इससे अगर आपके जीवन में 7.5 चल रही है या शनि की ढैया चल रही है तो उससे आपको राहत मिलती है। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि प्रदोष व्रत का क्या महत्व होता है और प्रदोष व्रत की विधि क्या है, पूजन विधि कैसे करें। तो मैंने पूरी कोशिश करी आप लोगों को सारी बातें बताने की। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये वीडियो शेयर करें। बाबा भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे, मेरी ईश्वर से यही मनोकामना है। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ जय भोलेनाथ।